मेरा स्काइप चेयर। उप्स। ओह विनी, ये मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना उप्स, तुम्हें और क्या चाहिए? हमारा पार्क में दौड़ना हो गया, सारे पेट टॉयज के साथ खेलना हो गया, ब्लैंकेट के अलावा हमने सब कुछ चबा लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हे, मुझे पता है। चलो हम सब अपने साथ हुई सबसे इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। वो पहले मैं बताऊंगी। मेरे पास बढ़िया कहानी है। उस दिन काफी अंधेरा और तूफान था। मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है। मैं अपने ओनर के साथ बस में थी और बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सभी लोग बस में बड़ी मुश्किल से खड़े थे और वहाँ एक बुजुर्ग औरत बड़ी ही मुश्किल से बस के अंदर खड़ी हो पा रही थी। ओह, मुझे उतरना है। ओह, मेरा स्टॉप आ गया। वो किसी तरह खड़ी हुई, लेकिन अपने पर्स की जगह उन्होंने मुझे उठा लिया और वो बस से उतर गई और मैं उनके हाथ में ही थी। वो दिन बड़ा ही डरावना था। कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना? भूल रही हूँ? क्या मतलब है? बस के जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ओह हाँ, जैसे ही उसने देखा कि उसने एक स्कंक को पकड़ा है, वो चिल्लाई, मैं भागी, फिर किसी क्रूज शिप में जाकर बैठ गई जो बहामास की तरफ जा रही थी। फिर मैंने एक और शिप पकड़ी, वहाँ से ग्रीनलैंड का चक्कर लगाया और फिर एक हॉट एयर बलून पकड़कर मैं वापस आ गई और इसी तरह स्टोरी खत्म। वेल, ये काफी इंटरेस्टिंग थी। ओके, अब किसे सुनानी है? मेरी बारी है, मेरे मेरी पास एक बारी अच्छी है। कहानी है। पेनीलिंग, क्या तुम अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहोगी? मैं इंटरेस्टिंग? जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। कम ऑन पेनीलिंग, हमें अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ। शायद मैंने लंच में कुछ ज्यादा बैम्बू खा लिए। तुम ये मौका किसी और को दे दो। हाँ, मेरे पास एक अच्छी कहानी है। उसका नाम था ख्वान होके होजे। ये वही डॉग है जो डॉग ट्रीट कमर्शियल में मजेदार फ्लिप्स करता रहता है। वो कितना क्यूट लगता है जब वो अपने पैर उठाकर ऐसे। हाँ, क्यूट लगता है। हम एक डॉग फूड एड की मॉडलिंग करते समय मिले थे। उसे मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन अफसोस कैमरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि मैं फेंस के उस पार कूदकर उसके साथ हॉलीवुड भाग जाऊं, जहां पर वो मूवीज बनाएगा और मैं सारा दिन घर पर रहकर उसके पपी संभालूंगी। लेकिन मुझे मेरे पहले प्यार के साथ वफादार रहना था। वो है मेरी अपनी पिक्चर्स खिंचवाना। ज़ोई, यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े स्टार के साथ भाग जाने वाली थी। हाँ, ओके, अब किसकी बारी? एक बार मैंने ट्रेन पकड़ी थी इस कंट्री से बाहर जाने वाली। ये है तुम्हारी इंटरेस्टिंग कहानी? तुमने ट्रेन में सवारी की? मैंने कब कहा कि मैंने ट्रेन में सवारी की? मदद करो, मदद! क्या बात है, अच्छी कहानी थी। ये तो मजेदार था। ये कहानी तो कमाल की है विनी। वाओ, ये कहानियाँ तो सच में इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। ओह हे मिंका, तुमने एक बार किंग को पेंट किया था, उसके बारे में बताओ। ओके 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 ओके। एक बार मुझे महल में रहने का मौका मिला था। मेरे ओनर किंग के कजिन के कजिन के कजिन के कजिन है। मेरा मतलब हमारे वहाँ पे वो वहाँ पर रॉयल्टी है, पता है। इसलिए हम किंग के साथ लंच करने गए थे। यही पर तो असली मजा शुरू होता है। मैंने खाने के टेबल पर छलांग लगाई ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है। और पता है, गलती से किंग की शर्ट पर शरबत उड़ गया। किंग की शर्ट पर? उसके बाद क्या हुआ? वेल, वो कलर इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे लगा किंग को रंगों से भर देना चाहिए। मैंने टेबल पर पड़े खाने की मदद से किंग को पेंट कर दिया। ये आज तक का मेरे आर्ट में सबसे बढ़िया काम था, ऐसा मुझे लगा। और ये सच है, बिल्कुल सच है। कितनी बढ़िया कहानी है मिंका। ओके पेनीलिंग, अब स्टोरी सुनाने की बारी तुम्हारी। चलो सुनाओ।
सुनो, एक बार मैं खाना खा रही थी और बैम्बू का एक टुकड़ा मेरे मुंह में फंस गया। मुझे लगा वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो निकल गया। कहानी खत्म। ये तुम्हारी कहानी है? खाना मुंह में फंस गया था? तुम इससे ज्यादा अच्छी कहानी बता सकती थी। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होता है। हाँ, एक बार मैंने सांप देखा था और मैं डर से उछल गई, लेकिन वो बस एक लकड़ी थी। कहानी खत्म। बकवास। मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है। ओके। पार्क में जो कुछ हुआ उसके बारे में भूल जाओ पेनी लिंग। सब लोग कितने दिलचस्प हैं, उनके पास मजेदार कहानियां हैं, बस मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास जरूर कोई इंटरेस्टिंग कहानी होगी जो तुम हमें बहुत जल्द सुनाओगी। जैसे कि फेरी की कहानी। वेल, कुछ कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि वो फेरी की कहानियाँ लगती हैं। शायद मैं एक कहानी बता सकती हूँ ग्रीन बीन फेरी क्वीन के बारे में। ग्रीन बीन के बारे में क्या? ग्रीन बीन फेरी क्वीन, जिसने मुझे गले लगाया और उसने मेरे बालों के अंदर फूल उगाए। बस एक मिनट रुक जाओ पेनी लिंग। ये दिलचस्प कहानियों का क्या माजरा होता है? हम पार्क में घूमने नहीं गए और हमने कहानियां भी मिस कर दी। तुम लकी हो कि तुम ये मिस नहीं करने वाले रसल। शुरू हो जाओ पेनी लिंग। जो तुमने मुझे बताया वो इन सबको भी बताओ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं कई बार ये कहानी सबको बता चुकी हूँ। क्या किसी को याद है कि पेनी लिंग ने हमें ग्रीन बीन फेरी क्वीन की कोई कहानी बताई थी जिसमें उसके बालों से फूल उग जाते हैं? वैसे वो वाला पार्ट थोड़ा अजीब था, लेकिन अगर आप फेरीज के साथ पल बढ़ रहे हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? शायद मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए। गैलोवे के मिस्टी फॉरेस्ट में मेरा जन्म हुआ था। हर सुबह फेरीज मेरे लिए बीन जूस लेकर आती। एक मिनट, क्या तुमने कहा कि फेरीज तुम्हारे लिए बीन जूस लेकर आती थी? हाँ, वॉटिंग स्टोन ढूंढने जाते समय मैंने क्रैबविच के साथ फेरीज की वजह से लड़ाई भी की थी। मेरा सर दुख रहा है। मुझे आगे सुनना है। हाँ, रुक जाओ पेपर, तुम बताओ पेनी। ठीक है, तो मैं कहाँ थी? हाँ, सालों पहले मैं गैलोवे के जंगल में रहा करती थी, जहाँ पर सारी फेरीज मेरा ख्याल रखती। पूरा जंगल बहुत ही सुंदर था। फेरीज एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही थी। गेम्स खेलना, ग्रीन बीज को उगाना और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। और मेरे साथ भी। वो बोट वाला गाना और वो रो करने वाला, बोट रो करने वाला। नहीं, ये वो नहीं है। सच में तुम कितनी सुंदर सी फेरी हो। उन्होंने मुझे फेरी वाली चीजें करना सिखाया, जैसे कि उड़ना कैसे है। लेकिन मैं गिरने में ज्यादा अच्छी थी। फिर एक दिन सारा पानी बहना बंद हो गया, जिसकी वजह से ग्रीन बीन वैली इतनी ग्रीन थी। वैली में सब कुछ बिल्कुल सूख गया, मुरझा गया और फीका पड़ गया। फेरीज का ये कहना था कि ये तभी हो सकता है जब कोई झरने से वाटरिंग स्टोन हटा दे। क्या वाटरिंग स्टोन? हाँ, वो जादुई स्टोन जिसकी वजह से झरना बहता था। ओह, वो वाला वाटरिंग स्टोन, समझ गया। वैसे तो सभी फेरीज को लगा कि वाटरिंग स्टोन कोई भूत ले गया। मैंने बीन फेरीज को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो भूतों पर हवाई हमला करने की योजना बना रही थी। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी थी। रुक जाओ, मैं भूतों के साथ बात करके वाटरिंग स्टोन वापस लाने की कोशिश करूंगी। वो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में रहते थे, तो फेरीज को लगा शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगी, लेकिन मुझे पता था ये काम मैं कर सकती हूँ। हेलो, यहाँ पर भूत है। ना 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 ना।
अच्छी बात नहीं है। हम भूत हैं, ये हमारा स्टाइल है। अच्छा तो सुनो, मेरा नाम है पेनीलिंग और मैं यहाँ आई हूँ एक चुप हो जाओ। हम अजनबियों से बात नहीं करते हैं, उन्हें परखे बिना। आप तो बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। किस तरह का टेस्ट? एक डांसिंग टेस्ट। हाँ, डांसिंग टेस्ट होना चाहिए। डांसिंग टेस्ट। डांस? मैं अभी अभी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आई हूँ और मैं थक गई हूँ। अगर तुम फेल हो गई तो हम तुम्हें चट्टान से नीचे भेज देंगे। क्या सच में? अगर तुम्हें बात करनी है तो बात करनी होगी अपने पैरों के जरिए। वाओ! बहुत खूब! कमाल कर दिया! तो अब तुम्हें स्टोन वापस करना होगा ताकि ग्रीन बीन लैंड फिर से हरी भरी हो जाए। क्या? उसने क्या कहा? हमें क्या वापस करना होगा? हम चोरी नहीं करते। तुमने वाटरिंग स्टोन नहीं लिया? नहीं, हमें ग्रीन बीन्स पसंद है। अरे ये सब थोड़ा अजीब है। तुम जो ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है। हाँ? मैंने कहा तुम जो ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है। तुम्हें कैसे पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ? क्योंकि मैं सुन रहा था। अभी अभी जब हम बात कर रहे थे। हाँ, मैं वहाँ पर खड़ा होकर सब सुन रहा था। सुनने वाला बोलने वाले से ज्यादा ज्ञानी होता है। और ये कितनी गलत बात है। अच्छा अब सुनो, अगर तुम वाटरिंग स्टोन ढूंढ रही हो तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए जो बीन्स ऑफ ग्रीन से नफरत करता हो। तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो ज्ञानी मंगूस? हाँ, क्योंकि पहेलियों में ही जिंदगी का सार होता है। जिसे पहेलियाँ समझ नहीं आई वो जिंदगी को समझ नहीं पाया। क्या कोई ये सब लिख रहा है? ये तो अनमोल है। ज्ञानी मंगूस, क्या तुम मुझे उसके पास ले जाओगे जो ग्रीन बीन से नफरत करता है? क्या तुम बहादुर हो कि तुम सामना कर सको आग उगलने वाले बीस्ट्स का, डीमंस जिनके मुंह से एसिड टपकता है, और ऐसे मॉन्स्टर्स का जिनकी बदबू सड़े हुए फलों से भी बदतर है? हाँ। चलो ठीक है, क्योंकि ये इतना भी बुरा नहीं होगा। हे ज्ञानी मंगूस, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, अजीब तरह से हंसना बंद करो। क्या तुम मुझे सच में वहाँ ले जा रहे हो जहाँ कोई ग्रीन बीन से नफरत करता है? मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा। याद रखो, ये सफर तुम खुद कर रही हो। मैं बस उसी दिशा में तुमसे आगे चल रहा हूँ। इस तरह से बात करना बंद करो। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ। ठीक है, बढ़िया। अब क्या? अब तुम अपनी मंजिल से मिलोगी। बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस उसे कहना मैंने हेलो कहा है। और फिर हर तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। पेट्स के घर जाने का वक्त हो गया है ब्लाइथ। कोई बात नहीं, पेनीलिंग अपनी स्टोरी कल खत्म करेगी। वाओ, क्या तुम्हें सच में मेरी कहानी सुननी है? क्या तुम मजाक कर रही हो पेनीलिंग? मुझे सुनना है कि तुम्हारे वहाँ जाने के बाद क्या हुआ। पानी फिर से बहने लगा। उन भूतों ने ही वाटरिंग स्टोन चुराया था और ज्ञानी मोंगूस को बस पेनी से छुटकारा पाना था। मैंने सही कहा ना? एक बात कहूँ, गॉब्लिन्स पर विश्वास मत करना। सब हमेशा उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूत हैं। तो कल मिलते हैं। मुझे सस्पेंसेस पसंद नहीं। मॉर्निंग मिसेस टॉमली। गुड मॉर्निंग मिसेस टॉमली। गुड मॉर्निंग ब्लाइथ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। सारी नन्ही स्वीटीज यहीं पर है, बस पेनीलिंग नहीं आई। वो जब से यहाँ आए हैं यहीं पर रुके हैं। मेरे ख्याल से वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग पेनीलिंग। सब तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए बेताब है।
कम ऑन पेनी लिंग, अपनी कहानी खत्म करो। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, ये सोच करके आगे क्या हुआ होगा। हमें पूरी कहानी सुननी है। पता है ये कहानी सबसे अच्छी है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? जब मैं छोटी थी तब मैं गैलोवे के मिस्टी फॉरेस्ट में रहती थी। ये तुम बता चुकी हो। ओ माफ कर दो, मैं चट्टानों को पार करके भूतों से मिलने गई थी। तुमने हमें ये भी बताया है। रेत के अंदर धंसने के बाद की कहानी सुनाओ। ओ हाँ, ज्ञानी मॉन्गूस ने मुझे वहाँ पर खड़े होने को कहा था जहाँ से मैं नीचे गिरी। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं एक अंडरग्राउंड प्रिजन में पहुँच गई। अच्छी किस्मत थी। वैसे रेत में दफन होने से तो अच्छा ही है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। ये किसकी आवाज थी? आग की आवाज थी। क्या? मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगी, पर आग में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आएगा। मैं हूँ इसका रखवाला, फ्लेम की आत्मा। मैं हूँ पेनी लिंग। क्या तुम ढूंढ रही हो क्रैब विच को? क्या ये वही है जो बीन्स ऑफ ग्रीन से नफरत करती है? हाँ, हो सकता है। वो थोड़ी सनकी भी है। अगर ये नफरत वाली बात है तो फिर वो बिल्कुल वही है। वो कहाँ है? मेरे हिसाब से वो उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे है, लेकिन वहाँ फंसने का खतरा है, तो थोड़ी सावधान रहना। वैसे मुझे तो ऐसा नहीं लगता यहाँ। अरे वाह, पहली बार कोई बचा है। देखो, वाटरिंग स्टोन। वेल वेल, जरा देखो यहाँ कौन आया है। ये तो कोई मेहमान लगता है। तुम वाटरिंग स्टोन को छुपा कर नहीं रख सकती। ए, मुझे इस सबसे दूर रखो। एक ग्रीन बीन लवर, हाँ? पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं। ओह, तुम्हें ग्रीन बीन्स पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वाटरिंग स्टोन चुराकर उसे छिपा के रखोगी। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ क्रैब विच। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं चुड़ैल हूँ। क्या तुम ग्रीन बीन्स के खिलाफ हो या फिर तुम्हें ऐसे ही गुस्सा आता है? तुम्हें इससे क्या? मैंने उसे चुराया है, इसमें कुछ गलत नहीं। मैं तुम्हें हमेशा अपना कैदी बनाकर रखूंगी, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। हे, ये तुमने क्या किया? वो डिस्प्ले केस तो मेरी मम्मी का था। मुझे वो वापस दे दो। ओह, मैंने ये बूबी ट्रैप्स यहाँ क्यों लगा रखे? हे गॉब्लिन्स, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मुझे मिल गया वो स्टोन, ये देखो। अरे नहीं, वो गिर गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रुको, उसने अपना नाम क्या बताया था? कोई बात नहीं, और बस हो गया, कहानी खत्म। हे, और तुम बता रही थी कि गले मिलने से फूल बन जाते हैं, ऐसा ही कुछ? ओह हाँ, वो सबसे अच्छा पार्ट था। पेनी लिंग, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत की। जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मेरा नाम ले लेना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वाह, बढ़िया स्टोरी पेनी लिंग। और एक स्टोरी के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी।
ये कुछ ज्यादा ही था। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सच था। ये 100% सच थी। अगर ये सच था तो ग्रीन बीन फेरी क्वीन को अभी बुलाओ यहाँ। वो क्या है कि ग्रीन बीन लैंड बहुत दूर है। मेरी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ये सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। ये सारी कहानी मैंने ऐसे बनाई थी जब मुझे पता चला कि बाकी सबके पास दिलचस्प कहानियाँ हैं। तुमने ये कहानी बनाई थी? वो फेरीज, ग्रीन बीन्स, वो भूत और वाटरिंग स्टोन। वो सच में कमाल की थी। मैं तो ऐसी कहानी बना ही नहीं पाता। पेनी लिंक का इतनी अच्छी स्टोरी टेलर होना ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं भी यही मानता हूँ। मैं नहीं, पर मैं सहमत हूँ। सच में? तुम्हें लगता है मैं दिलचस्प हूँ? वाओ! हाँ, मैं आज कुछ और करने वाली थी, पर मुझे बस पेनिलिंग की कहानी सुननी है। बिल्कुल, मैं हमें तो कोई तैयार हूँ। कहानी मैं भी सुनाओ। ठीक है, मैं जरूर सुनाऊंगी। वैसे ये कहानी तो और भी अच्छी है। अर्थ से लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर पत्थरों और धूल से भरा एक प्लैनेट था। वहाँ पर एक छोटा सा पेट शॉप था।